क्या, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और भी बहुत सारी बातें बताई है। और इस प्रकार से फिर अंत में भगवान ने बताया है कि मैं कब तक तुमको बताऊंगा, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा ऐश्वर्य जो है वो तो असीम है। तो मैंने केवल प्रमुख प्रमुख बातें बताई है। केवल इतना तुम जान लो कि एकांशेन स्थितो जगत, है ना, मेरे केवल एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों को मैंने धारण किया है, और उसमें मैं व्याप्त हूँ। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितने भव्य दिव्य है हमारे भगवान, है ना। हम केवल सुनते आ रहे हैं बचपन से भगवान महान है, लेकिन महान है न, कितने महान है। तो इसकी एक थोड़ी सी आइडिया हमको 10वें अध्याय से डेफिनेटली मिलती है कि इतना भव्य दिव्य रूप है भगवान का, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्तियां है भगवान की, कि हम तो मतलब उनके एक अंश मात्र से उन्होंने इतने सारे करोड़ों ब्रह्मांड धारण किए हैं, और उनमें व्याप्त भी है। और हम तो उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर एक ग्रह के ऊपर बैठे हुए एक तुच्छ जीव है ना। इतने सारे जीव है उसमें, हम एक, तो हमारी तुच्छता का भी इसमें आभास होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमको समझना जरूरी है, केवल अपने आप को तुच्छ नहीं मानना है। हमको ये भी समझना है हमारा अस्तित्व क्या है। हम तो स्वयं भगवान के अंश है, तो हम तुच्छ नहीं हो सकते। सारे जीव जो है वो भगवान के अंश स्वरूप है। हाँ? और इसलिए हमारा जो नित्य स्वरूप है वो भगवान के सेवक होने का स्वरूप है हमारा। हाँ? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये चैतन्य चरितमृत में हमको पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते भगवत गीता जो है इसको कहा जाता है ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी। हाँ, तो अगर भगवत गीता आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि एक ग्रेजुएशन आपने कर लिया। फिर भागवतम का जब हम अभ्यास करते हैं तो समझा जाता है हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कर लिए। भागवतम तो बहुत बड़ा है ना, 18,000 श्लोक है। यहाँ तो भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है। वो 700 भी हमको बड़े ही भारी पड़ते हैं एक्चुअली। हम पूरे के पूरे समझ लीजिए कि लर्न करना ये कितना कठिन है ना। लेकिन प्रमुख प्रमुख तभी हमने करने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को 9वें अध्याय तक के श्लोक भेजे हैं। कम से कम उतने आप लोग अच्छे से मतलब बोलना चाहिए, और उसमें से जो आपको अच्छे लगते हैं उतने कम से कम कंठस्थ कर लीजिए। हम्म? ये सब आप लोगों को, आप मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग भक्ति शास्त्री तक पहुंचे। तो ये सारे श्लोक आपको भक्ति शास्त्री में रिसाइटेशन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए है। तो ये तो केवल 9वें अध्याय तक का किया है मैंने, उसके बाद के भी है। तो ऐसे इसलिए मैंने भेजे हैं कि आप सभी लोग थोड़ा सा रिसाइटेशन का प्रैक्टिस करें, उसको सुन सुन के उसके साथ साथ बोल करके आप थोड़ा सा अपना रिसाइटेशन अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि किस प्रकार अंतिमतः भगवान बताते हैं 10वें अध्याय में कि संपूर्ण जगत को मैंने केवल अपने एक अंश मात्र से धारण किया है, और उसमें मैं व्याप्त भी हूँ। और हम जीव जो है ये भगवान के ही अंश है। और 10वें अध्याय में भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता भी बताई है। उसमें क्या बताया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, है ना। ये बताया है कि मैं ही जो कुछ आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत में जो भी है उसको वो सब कुछ मुझी से उद्भूत है। हाँ, मुझी से उत्पन्न हुआ है। और ये बात जो बुद्धिमान मनुष्य समझता है वो इसको पूर्ण पूर्ण तरीके से ग्रहण करता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। इति मत्वा भजन्ते मां, ये सब जान करके जो मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति में आता है, वो अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य। ये सब बताया है। और फिर वो चारों श्लोक, मतलब यहाँ से शुरू होकर 8 से लेकर के 11 तक के श्लोक जो है वो चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। तो पहला ये अहम सर्वस्य प्रभु वो, और फिर एक जगह बताते हैं भक्तों की क्या क्रियाएं रहती है।
तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो पहले मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम, यानी मुझको पूर्णतः चित्त में धारण करके ही वे उनका जीवन निकलता है। वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं तो क्या करते हैं, बोधयंतम परस्परम, एक दूसरे से मेरे बारे में ही बात करते हैं, मेरी लीलाएं, मेरे गुण, ये सारे अद्भुत बातों की वे चर्चाएं करते हैं। और फिर उसी में तुष्यंती च रमन्ती च, बहुत आनंद पाते हैं। हम्म। तो हर कोई जीव तो आनंद की, सुख की तलाश में ही तो है। हम, और ये तो सुख ऐसा है कि जो कभी फेड नहीं होता। आप कितनी भी बार वही वो चर्चा कर ले, कितनी भी बार वही वो बातें सुन ले कृष्ण की लीलाओं की, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ये सब क्या वही वो सुनना, कभी नहीं लगेगा। ये इसकी अद्भुत बात है। बाकी आप सोचिए, आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे ठीक है अच्छी है, दूसरी बार पढ़ेंगे हाँ ठीक है, तीसरी बार अरे क्या वही वो पढ़ना, है ना, चौथी बार हाथ भी नहीं लगाओगे आप। लेकिन ये वैदिक साहित्य ऐसा है, भगवत गीता बोलिए, भागवतम बोलिए, चैतन्य चरितामृत बोलिए। चैतन्य चरितामृत तो पीएचडी लेवल की स्टडी समझी जाती है, मैंने बताया ना। भगवत गीता हमारा ग्रेजुएशन, भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत है वो तो पीएचडी लेवल की स्टडी मानी जाती, इतना वो सुंदर भी है, अद्भुत है बिल्कुल। हाँ। तो मैं कहाँ पर थी, देखिए मेरा विषय अंतर हो रहा है थोड़ा सा। तो मैं ये बता रही थी कि कोई भी भौतिक चीज को आप देखिए, उससे बोरियत होने लगती थोड़े ही समय में। लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान का गुणगान, ये कितना भी सुनो, हमको उससे बोरिंग नहीं होता है। और अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। तो उससे बोरियत कभी भी नहीं लगती है। हाँ। तो इस प्रकार ये बहुत ही आनंददायक ऐसा मार्ग है भक्ति का। चलिए आप लोग और मैं भी थोड़ा सा एक कदम रखने का प्रयास में है, और इसको हमको जारी रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम्म। तो इस प्रकार वो हमने चतुश्लोकी भगवत गीता देखा, और अंतिमता भगवान ने बता दिया कि एकांशेन स्थितो जगत। अब इसके बाद ये विश्वरूप संदर्शन योग आता है। अब हमारे मन में शंका क्या आती है कि अर्जुन ने तो वैसे 10वें अध्याय में मान लिया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना, 12वें श्लोक में ही अर्जुन ने तो मान लिया है कि हाँ आप ही परमेश्वर है, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है, आपने ही संपूर्ण जगत को निर्माण किया है ना। लेकिन फिर इस अध्याय में वे क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप मुझे कृपा करके आपके विराट रूप का दर्शन कराएं। विराट रूप यानी कौन सा रूप है पता है, जिस रूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए। तो चलिए हम देखेंगे विश्व रूप संदर्शन योग। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं विश्वरूप संदर्शन योग। यहाँ पर हम भगवान के विराट रूप का दर्शन करने जा रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः सब जो है वो वर्णन है भगवान के दिव्य रूप का। हाँ? और ये रूप ऐसा है कि जिस रूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए थे। वो तो रहते हैं नित्यवास, उनका तो आध्यात्मिक जगत में है। भौतिक जगत उन्होंने क्रिएट किया और फिर यहाँ पर विविध शक्तियों, मतलब शक्तियों को उत्पन्न करके यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये विराट रूप दर्शन। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो 10वें अध्याय को सुनने के बाद ही अर्जुन का तो पूर्णतः मोह दूर हो गया था। उन्होंने ये जान लिया था कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, यही हमारे परम पिता परमेश्वर है। इनसे ही सारी सृष्टि जो है उद्भूत है ना। चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, चाहे ये जगत है, और हमारे पालन करता भी यही है। और तो और वहां पर भगवान ने बताया भी था कि अंतिम अंतिम श्लोक में जो भगवान ने बताया था कि संपूर्ण जगत को मैंने कैसे मेरी एक अंश मात्र शक्ति से धारण किया है। तो अर्जुन का मोह तो दूर हो गया है। आगे बोलते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। बराबर है ना। चाहे अर्जुन जाकर के सबको बता दे कृष्ण ही भगवान है, पता है तुमको। हाँ, ये अर्जुन तो बता सकता है क्योंकि अर्जुन के मन में अब कोई शंका नहीं। लेकिन क्या बाकी के लोग मानेंगे? उनको क्या लगेगा, अरे ये एक मित्र दूसरे मित्र की चापलूसी कर रहा है ना। हम नहीं मानते तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। तो इसके पीछे, इस अध्याय के पीछे भूमिका क्या है कि अर्जुन तो मान गए हैं, उनका मोह नष्ट हो गया है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानेंगे। तो उन बाकी लोगों के भलाई के लिए उनकी भी आंखें खुल जाए, उनको भी ये ज्ञान मिले, और ज्ञान ऐसा कि जिसके बारे में फिर वो आश्वस्त हो सके कि हाँ निश्चित रूप से हाँ भगवान कृष्ण ही कृष्ण ही भगवान है ना। तो इसलिए वे अर्जुन जो है वो विनती करते हैं कृष्ण से कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखलाएं। फिर वो बोल रहे हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है ना। भगवान ने सब बताया है इसके पहले अध्यायों में कि किस प्रकार जीव जो है वह तटस्था शक्ति है ना। आत्मा तो उसकी निर्माण होती है पराशक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, लेकिन आवरण जो पहनता है
वो भौतिक शक्ति का आवरण है ना, जो नष्ट होता है। तो और जीव क्या हो जाता है, माया द्वारा ऐसा भ्रमित हो जाता है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ही भूल जाता है। अब मैं इस भौतिक जगत के बारे में अगर बात करूं, मैं अगर ये भूल ही जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं अपना नाम भूल जाऊं, मैं अपने कार्य भूल जाऊं, मैं अपना घर भूल जाऊं, तो होगा क्या, बहुत ही समस्याएं आएगी जीवन में, बहुत ज्यादा समस्या आएगी। मैं अपना मिस आइडेंटिफिकेशन करके मैं तो उसका बेटा हूँ, हाँ, मैं ये भी भूल गई कि मैं स्त्री हूँ इस देह में, हाँ, ये तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, लेकिन कम से कम इस रूटीन की बात करें तो ये मैं भूल जाऊं कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं अपने आप को एक बच्चा समझ करके वैसे बिहेव करूं, है ना, तो कितना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हम रोज कर रहे हैं, हम अपना नित्य स्वरूप जो है भूल गए हैं। हम्म, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थित और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपके अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। यानी मैं अपने सत्य स्वरूप को, हर जीव के सत्य स्वरूप को जान गया हूँ कि किस प्रकार उसका जो सो कॉल्ड प्राकट्य है ना, अलग अलग देहों में होता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र चला रहता है, ये सब मैंने समझ लिया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो अर्जुन को कौन से रूप में दिखाई दे रहे थे वे, उनके वास्तविक रूप में, द्विभुज श्याम सुंदर रूप, हाँ, जिस रूप में वे अपने गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करते हैं, वो नित्य स्वरूप में अर्जुन के सामने खड़े थे। हम्म, लेकिन अर्जुन की इच्छा है कि इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, हाँ, ये आप दिखाइए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो ये अर्जुन की प्रार्थना है। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्वरूप दिखाने के लिए क्यों कहा, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और क्लियर होता है। क्या उसने कृष्ण पर संदेह किया कि सच्ची में हो कि नहीं तुम भगवान, अभी भी मेरे मन में शंका है, ये संदेह है उसके मन में? नहीं। क्या वो खुद को खास मानता था कि चलो अब ये भी रूप दिखाई दो, हाँ, ऐसा खास मानता था अपने आप को कि भगवान को ऑर्डर दे दिया और भगवान ये दिखा दो अब? ऐसा भी नहीं है। तो लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, हमने इसके पहले भी देखा था कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि मुझे जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं पहचान पाते, अवजानन्ति, है ना, नहीं जान पाते, मूढ़ा मूर्ख लोग, मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के स्वरूप में यहाँ हाजिर हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा मुझे वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचान सकते, वो मुझे केवल एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। लेकिन भगवान ने बताया है कि मेरा स्वरूप कैसा है, वो अनादि अव्यय ऐसा मेरा स्वरूप है। हाँ, तो क्या उसने कृष्ण पर संदेह किया अर्जुन ने? नहीं। क्या वो खुद को खास मानता था? नहीं। ये केवल लोगों को समझाने के लिए है कि उनके मन से ये भ्रांति निकल जाए कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य है, साधारण व्यक्ति है, नहीं। हाँ? तो अब हम हमारे भौतिक जगत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे सो कॉल्ड साधु बाबा लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, मैं ही भगवान हूँ। ऐसे हमने अभी अभी बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रोक्लेम करते हैं मैं ही तो कृष्ण हूँ, चलो मेरे साथ लीलाएं करो, हाँ, मेरे साथ रास रचाओ। ऐसे कर करके उन्होंने बहुत लोगों का शोषण किया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो भी इस अध्याय के माध्यम से हमको समझ में आता है। तो ऐसा कोई भोंदू बाबा आए आपके पास और बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो उसको क्या पूछना चाहिए? हाँ ठीक है, आप परमेश्वर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आपका सार्वभौमिक रूप दिखाए, तब मैं मानूंगा पूर्णता कि सच्ची में आप ही भगवान है।
वो लोग क्या करते हैं, हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ तो भी ऐसा निकाल के दिखाएंगे जादू करके, देखो मैंने हवा से ये निकाल दिया, भस्म निकाल दिया, या कुछ भी निकाल दिया, कोई वस्तु निकाल देंगे, और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमने ये समझना चाहिए कि भगवान ऐसे छोटी मोटी बातों से उनको भगवान नहीं मानना चाहिए। ये तो छोटी मोटी सिद्धियां होती है, ये बहुत लोगों को प्राप्त होती है। कोई पानी में चल सकता है, कोई अपना स्वरूप बहुत बहुत बड़ा कर सकता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी आठ अष्ट सिद्धियां कही जाती है, 8 सिद्धियां होती है। तो सिद्धियां प्राप्त हो सकती है किसी को, लेकिन कोई भी किसी भी हालत में भगवान नहीं बन सकते। हाँ, भगवान नहीं बन सकते। बाकी आप समझ लीजिए, हाँ मैं भविष्य में देख सकता हूँ, मैं भूतकाल में देख सकता हूँ, ठीक है, वो सब सिद्धियां हैं, छोटी मोटी सिद्धियां हैं, लेकिन भगवान कोई नहीं बन सकते। तो ऐसा अगर कोई बोले आपको कि मैं तो भगवान हूँ, तो बोलिएगा मुझे आपका सार्वभौमिक रूप दिखाएं, तब मैं मानूंगा। तो फिर वो भाग ही जाएगा वहां वहां से, वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं नहीं दिखा सकता, है ना, विराट रूप कोई दिखा ही नहीं सकता। उसके लिए है ये। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान मान गए, और अब यहाँ से चालू होता है विश्व रूप दर्शन की ये दर्शन का प्रारंभ हो रहा है। और क्या बोलते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, ना सुना है। तो ये विराट रूप का दर्शन जो होने जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। हाँ, ऐसा तो क्यों, क्योंकि इसमें अनेक संपूर्ण विश्व रूप यहाँ पर दिखने वाला है। वैसे विराट रूप का दर्शन उन्होंने थोड़ी सीमित मात्रा में अपनी मैया यशोदा मैया को भी कराया था, है ना। उन्होंने अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया था। हाँ, यशोदा मैया तो आश्चर्यचकित, उनको लगा कि मैं ही भ्रमित हो रही हूँ, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, कि ये लल्ला के मुंह में मैं क्या देख रही हूँ, है ना। तो भगवान ने तो अपनी लीला कैसी दिखाई, अपने मुंह के अंदर विश्व दिखाया, और उस विश्व रूप उस विश्व के अंदर वृंदावन, उसके अंदर यशोदा मैया, उनके सामने कान्हा जी बैठे हुए। तो ये सब कुछ उनके मुंह के अंदर देख करके यशोदा मैया को लगा, नहीं जी, कुछ तो भी मेरे मेरे साथ ही गड़बड़ है, कुछ तो भी। हाँ, मैं शायद मैं चक्कर आ रहा है मुझे, कुछ हो रहा है। हाँ, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, बराबर ना। तो ये सीमित स्वरूप में भगवान ने उनको भी विश्व रूप दर्शन कराया था। फिर दूसरी बार कराया था दुर्योधन को भी। हाँ, आप सोचो कि दुर्योधन को कैसे कराया। तो जब दूत बन के गए थे हस्तिनापुर, पांडवों के दूत बन के गए थे भगवान, और तब उन्होंने ये सभी की इच्छा थी, पांडवों की तरफ से भगवान की स्वयं भी की भी इच्छा थी कि युद्ध को टाला जाए, है ना। युद्ध यानी इतनी प्राण हानि, वित्त हानि, सब कुछ हानि ही हानि है। अभी भी हम देख रहे हैं ना, कितनी मतलब कितना अननेसेसरी, इतने सारे जीव मर रहे हैं, और कितने घायल हो रहे हैं, कितनी संपत्ति व्यर्थ ही जा रही है। हाँ, जो भगवान की सेवा में लगा सकते थे, शांतिपूर्ण जीवन नष्ट हो रहा है। तो युद्ध कभी भी वो नहीं रहता, किसी समस्या का हल नहीं होता है उससे। तो वही भगवान भी चाह रहे थे कि युद्ध टाला जाए, और पांडव लोग तो वैसे ही अनासक्त थे। उन्होंने बोला, हमको पूरे राज्य नहीं देना है, मत दो, हमको आधा दे दो। तो इस प्रकार से बातचीत करने के लिए भगवान कृष्ण वहां गए थे, और दुर्योधन को बोले कि वैसे तो लेजिटिमेट, तो न्यायपूर्वक देखा जाए तो पांडव लोग ही इस राज्य के अधिकारी है, युधिष्ठिर ही राजा बनने के लिए योग्य है। तब दुर्योधन ने बोला, नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं चलेगा। बोले, अच्छा ठीक है, तुमको राजा बनना है तो आधा आधा कर लो, आधा राज्य तुम रखो, आधे राज्य के तुम राजा बनो, बाकी आधा युधिष्ठिर को दे दो। नहीं नहीं, मैं आधा भी नहीं दूंगा। तो बोले, अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते, 5 गांव ही सही दे दो पांडवों को, 5 लोग है, 5 गांव, उनको छोटे छोटे गांव दे दो, तो उसमें भी वो संतुष्ट रहेंगे। दुर्योधन बोला कि मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक पर आने लायक जमीन भी मैं नहीं दूंगा। अब इतना सुनने के बाद तो सब भगवान समझ गए कि ये मूर्ख तो योग्य राह पर नहीं चलने वाला।
तब उन्होंने समझ लिया कि अब युद्ध ही एक पर्याय बचा हुआ है। और इस प्रकार वो बोल करके कि अब तो तुमको युद्ध तुम्हारे से युद्ध होगा ही होगा पांडवों का। हाँ, तो इस प्रकार से क्रोधित होकर के वो वहां से जाने लग गए। तो दुर्योधन ने क्या किया, अपने सैनिकों को बोला जाओ इसको बंदी बना लो। और तब भगवान को क्रोध आया और तो उन्होंने अपना पार्शियल जो है विराट रूप दर्शन कराया क्रोधित होकर के। तब भी उनको क्या लगा, दुर्योधन को क्या लगा, हाँ ये तो कोई जादूगर है, कुछ कुछ दिखाता है, चलो जाओ इसको पकड़ो। हाँ, तब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह सब दुर्योधन को समझाए कि तुम क्या मूर्खता करने जा रहे हो, तुम देख नहीं रहे, हाँ ये स्वयं भगवान है। तो वो बोले नहीं नहीं मैं भगवान भगवान नहीं मानता। तब लेकिन फिर उनकी मध्यस्थी से उनको बंदी तो कोई बना ही नहीं सकता उनको, लेकिन फिर वो वहां से निकल गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने दुर्योधन को भी, और वहां पर सभा में उपस्थित कुछ लोग जो थे, सीमित लोग थे, तो उनको भी पार्शियल अपना विराट रूप दर्शन कराया था। अब यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है, ऐसा रूप वो दिखाने जा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अपनी सामान्य आंखों से तुम देख नहीं सकते हो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। तो इसके पहले दिव्य आंखें किसने किसको दी थी, व्यास मुनि ने संजय को दी हुई थी, है ना। तो इसलिए संजय वहां से बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो पूरा देख सुन सकते थे। अभी भगवान स्वयं अर्जुन को दिव्य आंखें दे रहे हैं। तो ये जो विराट रूप का दर्शन है वो कौन कौन करने में सक्षम है, स्वयं अर्जुन तो देखेंगे ही, और संजय भी देखेंगे वहां से, क्योंकि उनकी भी दिव्य आंखें हैं। और देवतागण वगैरह देख सकेंगे। बाकी जो सामान्य सैनिक है या बाकी जो लोग हैं उनको ये विराट रूप दर्शन नहीं होगा। हम्म। तो संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो अब ये विश्व रूप का जो वर्णन है संजय धृतराष्ट्र को सुनाते जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार कहकर और उनको दिव्य दृष्टि दे करके भगवान ने अपना विश्व रूप उनको दिखलाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हम्म। तो ऐसा ये रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं और संजय भी कर रहे हैं, और संजय साथ साथ वर्णन भी कर रहे हैं कि सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। संपूर्ण सृष्टि जैसे उस रूप से व्याप्त हो गई। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके, शायद कर सके। तो हमको सबसे तेजस्वी चीज इस भौतिक जगत में क्या पता है, हाँ, सूर्य। तो जो पता है उसी के साथ हम उपमा कर सकते हैं ना, मतलब उपमा दे सकते हैं कोई स्थिति को, यानी उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो सबसे तेजस्वी है सूर्य। तो संजय बता रहे हैं कि अगर हजारों सूर्य एक साथ आ जाए आकाश में तब जितना प्रकाश हो जाएगा उतना वो शायद कंपेरेबल होगा ये इनके तेज से, शायद होगा, है ना। यानी इतना तेजस्वी ऐसा ये विश्व रूप है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हम्म। तो इस प्रकार से
सब कुछ देख सका भगवान अर्जुन उसमें। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ये ऐसा दिव्य रूप आप सोचिए, अपने आंखों के सामने आ जाएगा तो क्या होगा। हाँ, हमारे आंखों के सामने तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो उस काबिल ही नहीं है। वो तो अर्जुन तो उनके परम मित्र थे, उनके मन में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो दो क्वालिफिकेशंस तो हमने देखे हैं, और इस प्रकार वो शुद्ध भक्ति में था ही अर्जुन। इसलिए वो सब देखने के मतलब इसलिए भगवान ने उसे चुना है इस विश्व रूप दर्शन को कराने के लिए। तो अब अर्जुन भयभीत होकर के एकदम हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यानी क्या? यानी ब्रह्मा जी, शिव जी, ये जो महानतम देवता हम समझते हैं, वो भी भगवान के ही अंश में आते हैं, भगवान के अंग स्वरूप है वे। हाँ, तो वे अपने आप में उनका कुछ अस्तित्व नहीं है, वो भगवान के अंश स्वरूप है। जैसे हमारे हाथ का अपने आप में अगर अलग टूट करके अगर गिर जाए हाथ, तो वो कोई काम का नहीं है। वैसे ही कोई भी देवता या कोई भी जीव अगर भगवान से बिछड़ जाए, टूट जाए, तो उसका अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मा, शिव जी, सब ऋषिगण, सभी जीव जो है भगवान के शरीर में अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हम्म, कहाँ से शुरू हो रहा है आपका विराट रूप, और कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ मध्य है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना ये भव्य दिव्य रूप है, और उसमें मैं अनेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ। यानी क्या? अनेक जीवों को मैं देख रहा हूँ। हाँ, अनंत जीवों को देख रहा हूँ। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो ऐसी चकाचौंध, जैसे संजय ने उपमा दी है कि हजारों सूर्य एक साथ आ जाए, तो वैसे ही अर्जुन भी बोल रहे हैं कि चकाचौंध है यहाँ पर सब कुछ, तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इस प्रकार ये वर्णन आ रहा है विराट रूप का। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो पिछले अध्याय में भी अर्जुन ने सब कुछ समझा ही है कि किस प्रकार भगवान परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, है ना, ये है। तो और इस अभी वो विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वे स्तुति कर रहे हैं अब कि आप ही अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो अग्नि भी आपके अंदर ही है ना। तो सभी कुछ, यानी जो पंच महाभूत है वो भी तो इन्हीं से उद्भूत है। तो इस प्रकार से सब कुछ जो है वो भगवान के ही विराट रूप में अर्जुन देख रहे हैं। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख करके सारे लोक भयभीत है। हाँ, तो जो उच्च लोकों में जो देवता लोक है, हाँ, इंद्रलोक, चंद्रलोक, वायु लोक, वहां पर देवता लोक है, महर्षि लोक है, और नीचे जो है राक्षस और सर्पयोनि और अनेक ऐसे हैं। तो सभी लोग ये सब आपका भयानक रूप देख करके भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है,
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कर कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, जो भगवान को मतलब उनके अस्तित्व को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी शरण में आ रहे हैं। और बाकी लोग जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे असुर लोग क्या करेंगे, भयभीत होकर इधर उधर भागने के प्रयास में हैं। ये भी आगे आता है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो देखिए अब अर्जुन के मन में भावनाएं कैसे कैसी आ रही है। तो ये विचलित हो रहे हैं, मन में संतुलन नहीं रख पा रहे हैं, अत्यंत विचलित है। हाँ, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है ना। यहाँ पर भी विचलित शब्द आया है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भय से विचलित ये भी आया है। यानी उनके मन में कौन सी भावनाएं जागृत हो रही है अर्जुन के, है ना। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भगवान का और एक अद्भुत रूप दिखाई दे रहा है। हाँ, ये यहाँ पर आप लोग अगर देख देख पाए तो एक रूप ऐसा था जो अत्यंत विकराल था, और उसके अंदर सारे योद्धा ऐसे खींचे जा रहे थे, और तो और खींचे जाने के बाद दांतों तले चूर्णित हो रहे थे। ये सब अत्यंत भयानक ऐसा रूप अर्जुन देख रहे थे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ऐसा भयंकर रूप भी देखा उन्होंने। हाँ, बाकी भी अद्भुत सब कुछ है, लेकिन ये एकदम विशिष्ट है कि उसमें सारे योद्धा ऐसे खींचे जा रहे हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है, वैसे सारे योद्धा जा रहे हैं और दांतों तले चूर्णित हो रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन ने पूछा था कि आप कौन हो जो इस प्रकार से विकराल रूप में मेरे सामने खड़े हो। तब भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप दिखाया जिसमें सारे खींचे जा रहे थे, और फिर अर्जुन ने जब पूछा, आप कौन हो जो इतना विकराल रूप धारण किए हुए हो, क्योंकि वो तो उनको आदत कौन सी थी, भगवान का एकदम श्याम सुंदर सौम्य द्विभुज रूप देखने की वे आदि थे। लेकिन यहाँ तो एक से एक भयानक बातें उनको दिखाई दे रही थी। पहले तो उन्होंने सभी देवताओं को उसमें देखा, और अनेक पेट और आंखें और ये सारे अवयव देखे, है ना। सब अग्नि भी उनमें देखा, सूर्य चंद्रमा भी उसमें देखा, सब कुछ देखा। लेकिन ये फिर विकराल रूप जब आया, तब वो उन्होंने पूछा, ये कौन है आप जो इतने विकराल है, और आपके दांतों तले सब योद्धा चूर्णित हो रहे हैं। तब भगवान ने बताया, मैं काल हूँ। हम्म तो काल यानी मृत्यु भी होता है, काल यानी समय भी होता है। तो एक्चुअली समय क्या है, हमको मृत्यु की ओर ले जा रहा है ना। हर जीव के लिए ये सत्य है कि समय जैसे जैसे बीतता है, हम काल की ओर, काल व्यर्थ करते हैं, हम काल भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, तब वो काल हमको धीरे 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 मृत्यु की ओर ही तो ले जा रहा है ना। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों के लिए मृत्यु कोई भय भय उत्पन्न करने वाली घटना नहीं है, क्योंकि भक्त सब जानते हैं कि ये सब अस्थाई रूप है, मेरा मेरा नित्य स्वरूप तो भगवान के पास है। हाँ, तो इसलिए वो मृत्यु से डरते नहीं है भक्त लोग। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि मृत्यु वैसे वो घटना तो सबके लिए तकलीफदायक है। तो कई लोग बोलते तो उसमें क्या है, अभक्त लोग भी बीमार होकर के मरते हैं, और भक्त लोग भी कई बार बीमार होकर ही के ही तो बहुत कष्ट झेल करके ही तो मरते हैं। तो भिन्नता क्या है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि जैसे बिल्ली आप देखिए,
बिल्ली क्या करती, चूहे को मारती है, अपने दांतों के बीच में एकदम ऐसे ये कर लेती है, भींच लेती है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत कष्टप्रद मृत्यु चूहे को देती है। लेकिन उसी दांतों के तले वो अपने छोटे छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो बच्चों को तकलीफ नहीं होती। तो क्रिया तो एक ही है, दांतों के बीच पकड़ने की, लेकिन चूहे को अत्यंत पीड़ादायक वो रहता है अनुभव, और वही बच्चे बड़े आराम से उसके दांतों तले वो पकड़ के ऐसा एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। बिल्कुल वैसा ही मृत्यु का बताया गया है कि भक्तों को भी मृत्यु आती ही है। कई बार ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि कितने कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी भगवान उनको इस प्रकार से एक मुलायम तरीके से मृत्यु देते हैं। ठीक है ना, तो ये भेद है अभक्त और भक्त की मृत्यु में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा, यानी पांडवों के सिवा, दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अब तुमको पता चल गया कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। तुमको केवल ये क्रिया करनी है। तस्मात्वन तस्मात्वन तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्यव, जित्वा शत्रुं भुक्षं राज्यं समृद्धं, मयैवेते निहता पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, तो जो पहले की अवस्था थी अर्जुन की, क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्यों इन लोगों को मारूं, ये मेरे सारे मेरे बांधव लोग हैं, मेरे स्वजन हैं, इनको मैं मार के पाप का हकदार क्यों बनूं, मुझे क्या सुख मिलेगा। ये सारी समस्या हमने देखी थी पहले अध्याय में, अर्जुन के सामने थी। अब यहाँ तो भगवान प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने संपूर्ण ज्ञान दिया कि तुम आत्मा नहीं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, इस प्रकार का ज्ञान देकर के उनकी बुद्धि से जो भ्रम को हटाते गए हैं भगवान। और यहाँ तो स्पष्टता से बोल रहे हैं कि तुम ही जीतने वाले हो, क्योंकि सबको मैंने मार दिया है। हाँ, तो भगवान की इच्छा जो होती है वो पूर्ण होती ही होती है। अब ये अर्जुन को देखना है कि क्या वो भगवान की इच्छा के पूरक कार्य करेगा या अगेंस्ट जाएगा, है ना। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करेगा या अगेंस्ट जाएगा। इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी, अर्जुन को डिसाइड करना है कि क्या वो उसमें शामिल होगा या नहीं, है ना। तो ये अब भगवान क्यों कर रहे हैं, भगवान तो स्वयं मार भी दिए हैं, बोल रहे हैं, है ना, कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, यानी भगवान ने इच्छा कर ली है। जब भगवान की इच्छा हो गई, वो तो पूर्ण होना ही है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान क्यों अर्जुन को ये बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को, है ना, क्रेडिट देना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में नाम हो जाए अर्जुन का। मारने वाला तो मैं ही हूँ, ये भगवान जानते हैं, लेकिन मेरे भक्त का नाम हो जाए, सब जगह भक्त को मेरे वाहवाही मिले। तो इसलिए यद्यपि भगवान ने शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी, हाँ, तब भी एक्चुअल युद्ध उनकी इच्छा से ही हो रहा था। उन्होंने इच्छा की तब युद्ध शुरू हुआ, और उन्होंने युद्ध का निर्णय भी अपनी इच्छा से डिसाइड कर लिया था। अब तो ये केवल एक क्या बोलेंगे, एक नाटक अभी होने जा रहा था, यानी जस्ट हमको लगेगा कि हाँ अभी लड़ाई हो रही, लेकिन वास्तुतः जब भगवान ने इच्छा की तो वो युद्ध हो गया, उसका परिणाम भी निकल गया। लेकिन अपने भक्त को क्रेडिट देने के लिए वो बोल रहे हैं, हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, कंपल्शन नहीं है। फिर द्रोण द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्तवं जहिवाम्मत् मा व्यथिष्ठा, युद्ध स्वजेतासि रणे सपत्नान्।
भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यानी ये उन्होंने ये भी बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तुम केवल युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय है तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम युद्ध करो, बाकी विचलित मत हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। यानी ब्रह्मा कौन है? सेकेंडरी सृष्टा है ना, लेकिन उनको शक्ति देने वाले, उनको बुद्धि देने वाले आप ही है। आप आदि सृष्टि करता है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हाँ, भौतिक गुणों से आप परे हैं और परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। हाँ, तो अब अर्जुन को याद आ रहा है कि अरे, ये ऐसे विराट रूप जब दर्शन किया तो भयभीत हो गए, विचलित हो गए, और फिर उनको याद भी आने लग गया, अरे इनके साथ तो मैंने क्या क्या मस्ती नहीं की, है ना। मित्र समझ करके इनके साथ इनको मैंने हे केशव, हे यादव, हे सखा, ऐसे ऐसे उनको पुकारा है। और फिर क्या, कई बार मैंने आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप, भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। चतुर्भुज मुकुटधारी यानी नारायण स्वरूप जो है भगवान का, है ना, तो उस रूप का भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन ने विनती क्या की, आपने विराट रूप का तो दर्शन करा दिया मुझे, लेकिन अब मुझे आप चतुर्भुज रूप का भी दर्शन करा दीजिए, हे कुरुश्रेष्ठ। तो अब भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यानी अर्जुन को बोल रहे, कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो केवल मैं भक्त के लिए ही ऐसा रूप धारण करता हूँ, ये यहाँ से स्पष्ट हुआ। यानी क्या, कि भक्त की महिमा परंपार, बाकी सारे मार्ग जो है वो भक्ति तक आने के मार्ग हो सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो ना तो वेदाध्ययन, ना यज्ञ, ना दान, ना पुण्य या कठिन तपस्या भी जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये यहाँ से फिर से क्लियर होता है। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो।
तो भगवान ने उनको भयभीत हो गए थे, इसलिए बोल रहे हैं तुम विचलित मत हो। हाँ, तुम अ, ये हो गए हो, भयभीत हो गए हो, क्योंकि मेरा रूप ही भयानक था, इसलिए अब मैं इसको समाप्त करता हूँ और फिर तुमको तुम्हारा इच्छित रूप दिखाता हूँ। तो अर्जुन को पहले वे चतुर्भुज रूप दिखाते हैं अपना, हाँ, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मुकुट है सिर पर, है ना। तो ये नारायण स्वरूप में पहले आते हैं और फिर वो अपना जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप है उसमें प्रकट हो जाते हैं उनके सामने, है ना। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार यहाँ से स्पष्ट होता है इस अध्याय से कि भगवान के जितने भी दिव्य रूप है उनका आधार उनका कृष्ण रूप ही है। तो विराट रूप का भी दर्शन कराया, चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराया, सारे देवी देवताओं का भी दर्शन करा दिया, सब कुछ हो गया। और उसका आधार कौन है? उनका श्याम सुंदर द्विभुज रूप, है ना। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों को क्या भ्रांति है कि नहीं नारायण सर्वश्रेष्ठ। ठीक है भाई, नारायण और कोई नहीं, कृष्ण ही है, कृष्ण का एक रूप है वो, ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। बराबर है ना। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ। तो आदि रूप कौन सा है उनका? द्विभुज श्याम सुंदर रूप, ये उनका आदि रूप है। तो वो इतना सुंदर है कि उसको, उस रूप को देख करके अब अर्जुन स्थिर चित्त हो गए, शांत हो गए। और बोल रहे आगे, मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, यानी कौन से रूप को? द्विभुज रूप को देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। तो ये द्विभुज रूप जो है, श्याम सुंदर अत्यंत मोहक रूप जो है, इसको देखना बहुत ही दुर्लभ है, दुष्कर है। हाँ, ये सामान्यतः किसी को भी नहीं दिखता, इवन देवताओं को भी नहीं दिखता। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवताओं को यूजुअली कौन सा रूप दिखता है उनका? क्षीरोदकशाई विष्णु रूप में वे देवताओं से मिलते हैं। तो ये जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप है, वो उनके लिए भी अत्यंत दुर्लभ ऐसा रूप है। हाँ, तो अभी ये दो श्लोक बड़े ही सुंदर और महत्वपूर्ण है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टम च परं प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कौन से विधि से? भक्ति की विधि से। तो ठीक है ना। तो केवल अनन्य भक्ति द्वारा इस रूप में मुझे देखा समझा जा सकता है। कौन से रूप में? द्विभुज सुंदर रूप में मुझे देखा और समझा जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। और तो और केवल इसी विधि से, यानी केवल भक्ति की विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यानी क्या? जब भक्त बन जाता है तो उसको ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवत गीता में भक्ति का महात्म्य सर्वोच्च स्थान पर बताया है। भक्ति की जितना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। जो भक्त बन गया वो ज्ञानी भी बन गया, वो कर्मी भी बन गया, मतलब कर्मयोग भी अपना लिया, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये सब श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। हाँ, अब ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का, और इसको कहा जाता है एक श्लोक की भगवत गीता। एक ही श्लोक में संपूर्ण भगवत गीता का सार अगर किसी को चाहिए तो इस श्लोक में आता है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है
और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो 5 बातें बताई है भगवान ने कि पहले तो सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना है, फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना, मेरे लिए ही कर्म करना है, मुझे ही जीवन लक्ष्य समझना है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना है। ये 5 बातें आपने कर ली तो फिर आप अनन्य भक्त बन गए भगवान के, और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये 5 बातें हैं। तो ये अंतिम श्लोक आता है। तो भगवान, अब ये भगवान ने बता तो दिया कि भक्ति करना है, लेकिन से वो शुरुआत कहाँ से करे? हम्म, भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, ये भी तो मार्ग पता होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? सवेरे 5 से 6 बजे तक का समय, शुरुआत में 5 से 6 बजे तक ही, ज्यादा भी नहीं, 1 घंटा भगवान का नाम लो। 5 से 6 बजे तक चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 घंटा आप नाम स्मरण करिए। अभी शुरुआत में तो मैं केवल एक माला बोल रही हूँ आप लोगों को, 10 मिनट। ठीक है? भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? फिर क्या है? ये जो आसक्तियां है ना, सबसे ज्यादा आजकल हमारा आसक्ति किसमें है? मोबाइल। मोबाइल है, कार है, मेरी कार, मेरा पैसा है ना, मेरा घर, इन सब से विरक्ति मन में आनी ही चाहिए, आसक्ति आनी चाहिए कृष्ण के प्रति, है ना। तो कृष्ण को अपना हृदय दे, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। जैसे ही हमने ये देह छोड़ दिया, तब निश्चित रूप से ये सारी चीजें हमसे बिछड़ गई। ना हमारे रिलेटिव्स रहेंगे, हाँ, ना हमारा घर रहेगा, ना हमारा धन संपत्ति, कार, मोबाइल, कुछ नहीं रहेगा। हम तो ये देह छोड़ करके चले जाएंगे, वो और किसी के काम आएगा या कचरे में जाएगा, बराबर ना। लेकिन हमारा जो शाश्वत संबंध है वो केवल कृष्ण से है। तो इस बात को हमने इस मनुष्य जीवन के रहते पहचानना चाहिए, अन्यथा दूसरे योनियों में तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म, इसका योग्य उपयोग करना चाहिए, कृष्ण को अपना हृदय देना चाहिए। हाँ, तो इस अध्याय का सारांश हम देखते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। हम्म, फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं पहले तो। हाँ, सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा फिर वर्णन होता है। फिर सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव, कैसे वे पहले विचलित होते, भयभीत होते, है ना, अत्यंत भयभीत होकर के वे प्रणाम करते, बारंबार झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, और फिर उनको मतलब वो सब अनुभव आता है कि किस प्रकार से उनका ये दिव्य स्वरूप उनके आंखों के सामने है। फिर उसी में उनको कृष्ण का काल रूप दिखता है, जिसके अंदर सारे योद्धा खींचे जा रहे हैं, दांतों तले चूर्णित हो रहे हैं। ये ऐसा भयंकर रूप भी दिखता है। फिर अर्जुन भयभीत होकर प्रार्थनाएं करता है, और उसमें क्षमा याचना करता है कि मुझे क्षमा करे कि मैंने आपको हे केशव, हे यादव, हे सखा, इस संबोधनों से पुकारा है, और आपके साथ एक साथ भोजन किया है, कभी हंसी मजाक की है, कभी दोस्तों के साथ सामने या अकेले में भी कभी आपका अनादर भी किया है। मुझे इन सभी अपराधों के लिए क्षमा करो। क्षमा याचना भी करता है अर्जुन, है ना। फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत, ये अंतिम श्लोकों में भगवान ने बताया है कि केवल भक्त ही मुझे इस रूप में जान समझ सकता है, देख सकता है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप, विष्णु रूप को भी दिखलाया। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों को दिखलाया, काल रूप भी दिखाया, चतुर्भुज नारायण रूप भी दिखाया, और विश्व रूप तो दिखाया ही। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। तो ये महत्वपूर्ण बात लोगों को समझाने के लिए भगवान ने यहाँ पर विविध रूप अपने दिखाए। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो भक्त कौन से रूप के प्रति आसक्त है भगवान के?
नारायण रूप के प्रति नहीं, विराट रूप के प्रति तो नहीं नहीं, वो केवल द्विभुज श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त रहता है भक्त, है ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो ये प्रेम का अंजन जिसने अपनी आंखों में लगा लिया, वो उस श्याम सुंदर रूप को सतत अपने अंदर देख सकते हैं। तो वो श्लोक ऐसा आता है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने बताया है कि किस प्रकार गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको भजता हूँ, भक्ति करता हूँ, है ना। और उसमें ये बहुत सारा वर्णन है उसमें। तो उसमें ये वर्णन है कि जिसने आंखों में आपके प्रेम का अंजन लगा दिया, तो ऐसे साधु पुरुष आपको सतत अपने हृदय में देख पाते हैं, उनको और कुछ भी नहीं दिखता। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कैसा था विश्वरूप दर्शन? अद्भुत बहुत था बढ़िया। माता जी बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। है ना, अद्भुत है ना उनका विश्वरूप। बहुत अद्भुत। सब कुछ अद्भुत ही है कृष्ण के बारे में, लेकिन ये तो इसका वर्णन पढ़ के सुन के तो हमारी यानी एकदम अचंभित हो जाते हैं हम सभी लोग, बराबर ना। हरे कृष्णा। माता जी हम तो भक्तिमय हो गए, बिल्कुल भक्ति में तल्लीन हो गए। हम्म। हरे कृष्णा। माता जी इस समय मैं आपका लेवल 5 में भक्त रसामृत सिंध में भी शिष्य हूँ, अरे तो वाह, मुझे हाँ, बहुत फायदा हो रहा है इससे। है ना, हाँ जी। हरे कृष्णा। किसी को हरे हरे कुछ कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी। किसी को पूछना हरे है? कृष्ण। वैसे इसमें पूछने लायक माता खास जी, कुछ है नहीं, लेकिन पूछिए माता जी मेरा एक प्रश्न है। जी। जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, भगवान उसी रूप में तो रहते थे ना अर्जुन और सारे सारे लोगों के साथ में, कि कोई बिल्कुल और रूप था उनका? नहीं नहीं नहीं, यही रूप था, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में ही वे इस धरती पर आए थे, अपने नित्य रूप में ही आए थे। अच्छा, हाँ, ठीक तो सबको उसी रूप में दिखते थे, इसलिए लोग उनको सामान्य पुरुष समझते थे। है ना, इसलिए बोला गया है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता, मैं मनुष्य के रूप में यहाँ आया हूँ, तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझे मूर्ख लोग कभी नहीं पहचान पाते, ये बताया ना। है। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नीलम माता जी बोलिए। माता जी एक क्वेश्चन है, आपने ये लेक्चर में बताया एक श्लोकी भगवत गीता बताया, क्या बताया? और वो कौन सा श्लोक, 54 या 55? 55, 55वां अच्छा जो तो अंतिम श्लोक है ना, उसको कहा हाँ। जाता है एक श्लोक की भगवत गीता। उसमें सारा सार आ गया कि क्या क्या, कैसा भक्त होता है और कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। मत कर्म कृन, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, है ना, ये सब है ना। ये 5 हाँ बातें उसमें बताई गई है। तो वो भक्ति के सारे अंगों को वो समाविष्ट करती है। और तो ऐसा माता जी, भक्तन। मतलब वो श्लोक में ऐसे बताया गया है कि सकाम कर्म मानसिक तर्क वितर्क के दोष से रहित होके जो हम्म शुद्ध भक्ति में परायण रहते हैं हम्म और जो मेरे लिए ही कर्म करते हैं, हम्म मतलब वो ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म तो निर्भय रस वो सर्वभूतेषु। हाँ, किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं, सभी लोगों से मैत्री भाव, सभी जीवों से मैत्री भाव, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, सभी से मैत्री भाव, ये सब क्वालिफिकेशंस बताई है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है। जी माता जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। हाँ, चलिए, तो अब
आज का अध्याय भी खत्म हो गया। कल हमारा जो 12वां अध्याय है ना, उसका नाम ही है भक्ति योग। तो ये 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक के जो है वो भक्ति योग के बारे में हमको बताए हैं। अलग अलग बातें हमने इसमें देखी है। कल उसका अंतिम अध्याय हो जाएगा भक्ति योग का, फिर हम ज्ञान योग शुरू करने वाले हैं। अब कई लोगों को ऐसे लगता है कि ज्ञान योग अगर अंतिम लिया है तो ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने भक्ति योग को बीच में क्यों रखा है? जैसे हम देखते हैं, हमारे शरीर की रचना ही देख लीजिए। हमारा ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत नाजुक है, तो उसको कहाँ रखा है? उसको एक स्कल के, मतलब ये हड्डियों के ढांचे के अंदर सुरक्षित रखा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो इतना कोमल है, इतना महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा भी डैमेज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नाजुक है, उसको कहाँ रखा है? एक वो रिब्स के केज में रखा है, बंदिस्त करके रखा है ना, सुरक्षित रखा है। बिल्कुल वैसा ही समझा जाता है। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि इसलिए भक्ति योग को बीच में रखा है। एक तरफ से ज्ञान योग का आवरण है, दूसरी तरफ से कर्म योग का आवरण देकर के उसको सुरक्षित रखा है भगवान ने। हाँ, तो ये ऐसे वैसे सबको नहीं मिलता, ये बहुत भाग्यवान लोगों के पल्ले ही पड़ता है भक्ति योग। नहीं तो बाकी लोग तो ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ, कर्म योग सर्वश्रेष्ठ ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये भक्ति योग का बार बार हम स्वयं देखते हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं ये बात कि भक्त ही, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। स्पष्ट शब्दों में बताया है भगवान ने कई बार। लेकिन जिनको मतलब जितन उनका जब भाग्य नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा नहीं होती, तो वो लोग भक्ति योग को नहीं समझ सकते। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करें। सब लोग क्विज करते रहिए, अटेंडेंस दे रहे हैं ना, सब लोग अटेंडेंस डालते रहिए, है ना? अटेंडेंस लिंक आती है चैट में, रोज अपना अटेंडेंस डालिए, क्विज करिए। और क्या, एक माला जप करिए। और मुझे पूछना था, आप लोगों में से किसी ने भगवत गीता यथारूप प्राप्त की कि नहीं, ये क्लास शुरू होने के बाद से? मेरे पास पहले से ही है। हाँ, पहले से है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं थी उन लोगों में से किसी ने ली कि नहीं? नहीं ली हो तो जरूर लीजिए, ठीक है? तो आपके लिए माता जी डालती होंगी उसमें, ग्रुप में लिंक भी है, या फिर आप इस्कॉन टेम्पल जा करके लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन बुलवा लीजिए, घर में बैठे बैठे आपको मिल जाएगी। ठीक है? हरे कृष्णा। रोहिणी जोशी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी। जी माता जी। नमस्ते माता जी। हाँ जी, नमस्ते, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। माता जी, अभी हम जैसे दूसरों दूसरे भगवान की भी भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं, तो क्या वो भक्ति छोड़ के अभी इस मार्ग में आना चाहिए? एक तो पहली बात, बाकी कोई भगवान नहीं कहे जाते, सब देवता है बाकी। और आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, हमको कुछ भी तोड़ना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है जीवन से बस। हाँ, हम्म। कुछ भी तोड़िए मत। ऐसा नहीं है कि उनका जो कर रहे हैं आप बंद करिए, बिल्कुल नहीं, करते रहिए आप, लेकिन उनसे मांगते जो है ना, वो भौतिक हाँ। चीजें मत मांगिए। कि हाँ। पुत्रम देही, धनम देही, ये देही, वो देही, ये मत मांगिए देवताओं से। हाँ, मांगना है तो कृष्ण से मांगिए, और देवताओं से मांगना है तो भक्ति मांगिए कि आप जैसे भक्त हो वैसे मुझे भी थोड़ी भक्ति दीजिए, कृष्ण की भक्ति दीजिए, बस यही फर्क करना है। बाकी कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है, वही करते रहिए, कृष्ण को जोड़िए अपने जीवन में। और ये अपने विचार बदलिए कि हम देवताओं के पास जाते हैं और उनसे भौतिक चीजें मांगते हैं सभी लोग। हाँ, तो वैसा नहीं करना है, भौतिक चीजों के पीछे मत रहिए। मांगना भी है तो कृष्ण से ही मांगिए, वो भी चीज आपको मांगना है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, कृष्ण से ही मांगिए ना, आप देवताओं के पास मत मांगिए। देवताओं से मांगना है, भक्ति दीजिए बस, तो आप बराबर योग्य रास्ते पर रहेंगे। हाँ जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्ते। शालिनी माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण।
माता जी जस्ट एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था भागवत गीता, क्योंकि वही बाकी भगवान को बोला जा रहा है कि अलग है या भगवान नहीं है। तो लेकिन अब जैसे हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं और अपने आप भागवत गीता से जुड़ते जा रहे हैं। मतलब मेरा कोई स्पेशल ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे सीखना है। लेकिन पढ़ते-पढ़ते इसका प्रभाव ऐसा होता है कि खुद ही हम कृष्ण से अपने आप जुड़ते जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अब ये देखा है कि अब बल्कि हर भगवान मुझे और अधिक अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि सभी कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त हैं। हाँ, यस, तो अब मुझे करेक्ट। हर भगवान, जैसे पहले मेरा एक पर्टिकुलर सिर्फ़ मैं हनुमान जी की पूजा करती थी और मैं किसी को उतना नहीं मानती थी। लेकिन अब ये है कि सारे कृष्ण के इतने अच्छे हैं, हर भग अब मैं गणेश जी को भी बहुत मानती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, शंकर भगवान हैं, हनुमान जी, देवी माँ है। तो ये मैंने देखा कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद, भक्ति में क्या मतलब, मैं तो नहीं हूँ भक्त, लेकिन अब ये जो थोड़ा-थोड़ा मुझे जो डिफ़रेंस दिख रहा है, चेंज दिख रहा है मेरी थॉट प्रोसेस में, अब मैं हर भगवान के प्रति मुझे बहुत श्रद्धा हो गई है। तो ये मैं बिल्कुल। शेयर करना चाहती थी माता जी हाँ, कि हाँ। पहले वो फ़र्क दिखता था। पहले फ़र्क दिखता था कि हनुमान जी से ये मिलता है, उनसे वो मिलता है, गणेश जी से है, वो मिलता है। अच्छा, शंकर भगवान तो उनके पापा वो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो पहले समझ में नहीं आता था, सबको अलग-अलग करके मैं देखती थी। हम्म, लेकिन माता हम्म, जी बहुत बाकी फ़र्क पड़ जाता है, ये भगवत भागवत गीता। गीता से हम्म। बहुत, बहुत डिफ़रेंस आता है माता जी। अब जैसे थैंक जैसे यू। हम ये सब स्टडी करने लगते हैं ना, अब देखिए आपने गणपति जी का नाम लिया, तो उनका वर्णन कैसा आता है ब्रह्म संहिता में, पता है? उनका वर्णन है, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नात् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि जो गणपति जी है, वो अपने कुंभक, यानी उनका गणपति का सिर कैसा है, हाथी का, तो उनके जो माथे के कुंभक है दो, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर रखे हुए हैं। और जो विघ्नात विहंतु, यानी विघ्न हरता जो रूप है, विघ्न हरता की जो ताकत है ना, कि हम बोलते जी, हैं ना भगवान जी की, गणपति जी विघ्नों को हरने विघ्न वाले है ना, विघ्न हरता है। तो वो विघ्नहर्ता का जो पावर है, वो जिनसे दिया है, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी सुंदर बात है ना? तो जी माता जी। हाँ, तो हर देवता का उसमें आया है, शिव जी का आया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतो यम शंभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी क्या? क्षीरम यथा दधि विकार, क्षीर यानी दूध, दधि यानी दही। तो जैसे दूध से दही बनता है, वैसे कृष्ण से शिव जी बनते हैं। लेकिन दूध का दही बनता है, दही का दूध कभी नहीं बन सकता, है ना? तो ये वर्णन उसमें ब्रह्म संहिता में आया है, ऐसा शिव जी का वर्णन है। कितना सुंदर है, जी, बताइए, जी माता है जी, ना? तो बहुत, शिव जी का बहुत। ऐसा वर्णन है। आपने दुर्गा माँ का ये लिया, तो उस उनका वर्णन है, सृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। हाँ, इच्छा न रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो सृष्टि का सृजन प्रलय ये सब करने वाली जो सृष्टि की अधिष्ठाती है दुर्गा, है ना, वो आपकी इच्छा अनुसार ही हर कार्य करती है। तो वो आप गोविंद, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं। जी तो माता जी। ये सब वर्णन जब हम पढ़ते हैं, ये सब वैदिक साहित्य बहुत बहुत अद्भुत है। जितना पढ़ेंगे उतना आनंद है, हम जितना जी जानेंगे माता उतना जी। आनंद है। जी, जी, तो बहुत माता जी, बहुत अच्छा मतलब हमेशा लगता है कि कुछ नया है। हाँ, बहुत जी, और चीजें। ये मतलब हमारा जो बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि बोल सकते हैं या हाँ, माया आच्छादित है, हम्म, उसके कारण हमें हर चीज़ अलग-अलग दिखती है।
या छोटा-बड़ा ये डिफ़रेंस ऐसा दिखता है, कंपैरिज़न दिखता है। जबकि ये मतलब एक प्योर प्रेम भाव है, जैसे कि एक पिता के लिए अपने सारे बच्चे प्रेम भाव में उस पिता को कोई डिफ़रेंस नहीं